हम मजाक में या गुस्से में हमसे जाने अनजाने में सामने वाले का अपमान हो जाता है। कभी किसी का अपमान मत करो। अच्छी बात है कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपसे भी शक्तिशाली कोई है और वो है समय। ये बात कभी मत भूलिएगा। हो सकता है समय पलट कर हम पर वार करे और यही परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए, तब हम पर क्या गुजरेगी सोच कर देखिएगा, है ना। तो हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए कि समय हो सकता है कि हम पे पलट के वार कर दे। आज मैं बात करूंगी हमेशा की तरह अपने चाची जी पे। जो इनका कर्मकांड है वो कभी सुधर ही नहीं सकता है। चाची जी आप याद रखिएगा। फिर मैं बात करूंगी श्वेता शर्मा पे। आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया। बोलती हूँ ना, अब कर्मा इज़ द रिटर्न, वही हो रहा है। फिर मैं बात करूंगी अन्नू और गुड़िया के लिए। जो इनके साथ हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय हो रहा है और बहुत नीचे लेवल के किया जा रहा है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या बात करना चाहती हूँ। वैसे मैं सुबह ही वीडियो बनाने वाली थी लेकिन समय नहीं मिला, लेकिन मैं बनाऊँगी ये मैंने सोच ली थी। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ श्वेता शर्मा पे। मैं कोई आपका नाम बिगाड़ के नहीं लूँगी और ना ही मैं उलूल जुलूल शब्द बोलूँगी, क्योंकि आप खुद अपना दिल पे हाथ रखिएगा और वो सोचिएगा कि मैंने भी आपको सपोर्ट की थी। आपने नहीं मांगी थी, मैं अपने मर्ज़ी से की हूँ। मैं हमेशा से बात बोलती हूँ लेकिन की हूँ। उस हक से आज आपसे मैं बात कर रही हूँ। मुझे भी सुनने में आया है और मैंने वीडियो भी देखी हूँ, एक जो कोई सिंह से वीडियो है। मैं पूरा उनका चैनल का वो करना नहीं चाहती, लेकिन बहुत गलत और गंदा शब्द से बोला गया है अन्नू और गुड़िया पे, बेटी पे। आपका भी बेटी पे मैं आऊँगी। आपका भी बेटी के लिए बहुत गंदा और नीच लेवल का शब्द मैं सुन के खुद हैरान हो गई लाइव देख के कि ये चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे। मैंने उसके लिए खुद अपना लाइव भी लगाई। उसी अपने लाइव में बहुत सारे मैंने सुनी पढ़ी कमेंट्स, बहुत बुरा लगा, दिल को ठेस पहुंचा कि ये अब रिएक्शन और इन्फ्लुएंसर का रह नहीं गया है। ब्लॉगर का मतलब ये बहुत अलग लेवल का जा रहा है। किसी ने नहीं मना किया है कि किसी को रिएक्शन मत दो, लेकिन इतना हद और माँ बहन बेटी पर बिल्कुल नहीं। इतना नीचे लेवल तक किसी का भी हक नहीं है भाई जाने के लिए। जो भी जिसका जाएगा वो तो सुनेगा ही। तो गाइस मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं करूँगी, पूरा डायरेक्ट मुद्दे पे आ जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इनका साथ दो, इनके साथ गलत हो रहा है, उनका साथ दो, इनका। मैं अपना दिल पे हाथ रख के देख रही हूँ, बहुत सोची हूँ, बहुत समझी हूँ, फिर मैं आई हूँ वीडियो बना। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ चाची जी पे। ये गाइस मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आप लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा। तो आ जाती हूँ अप्सरा मॉम पे। आप हमेशा की तरह बोलती हैं कि मुझे 1 साल से प्रोवोक किया गया, मैं बहुत टॉर्चर हुई हूँ, इसीलिए अब ये एकदम पानी सर से ऊपर चला गया है। मैं अब बात करूँगी। अपने बच्चे को रोक के रखी थी, नहीं तो बहुत अलग हो जाता। आप अपने बच्चे को सबसे पहले रोकी कब है? आपका हर 10 दिन 15 दिन बाद में आप लोग का रिएक्शन आ जाता है। कोई किसी से कम नहीं है। आपका बच्चा भी हर रिएक्शन वाले से उलझने की कोशिश करता है। और आप क्या बात करेंगी अपने बच्चे के लिए? आपके बच्चे ने जो जो कर्म कांड किए, ये क्या छुपा हुआ है? फिर बोलती हैं कि मेरे घर पे लोग बोलने आ जाते हैं। आपके घर में ही तो सब निकला है। सोशल मीडिया पे चाची जी ये सब कहाँ से आया? उसी समय तो मैं बोली थी कि अरे हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जाना चाहिए। किसका घर में झगड़ा नहीं होता है? सबका घर में झगड़ा होता है। आप जो अभी चाची बोलती हो कि आप लोग आके बैठ के प्रवचन देते हो, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल हो रहा है, सबका घर में होता है। तो आप लोग इसका कमाने का जरिया बना लिया ना, जो आज इसका भुगतान आप लोग कर रहे हो। ये कहाँ से कहाँ तक सब कुछ चला गया। और फिर चाची आप बोल रहे हो कि किसी और को पकड़ो। सारा गंदगी था आपका घर में। आप वहाँ पे आपका बेटा लाइव करके कितने गंदे गंदे शब्द बोल रहा था, आप वहाँ पे हंस रही थी। आपको रोकना नहीं चाहिए था चाची। सबसे बड़ा फर्ज आपका था कि तू इतना नीचे मत गिर, मत गिर। अगला गिर रहा है ना। जब आपका सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है तो आप पे इतना गंदा, तो भाई सब चीज़ के लिए सब कुछ है सोशल मीडिया पे चाची, सब कुछ है।
आप एक क्या बोल रही हैं, एक क्या रोकी हुई हैं? ये किसी के बच्चा पे ऐसा गंदा शब्द क्यों चाची? मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आपका साथ नहीं हो रहा, आपका आप लोग खुद कारण हो। जब एक औरत वहां पे अकेली थी तो आपका एक भी फैमिली चुप हुआ था? कैसा कैसा लहजा और सेंटेंस में आके नोचा था, लेकिन वो औरत चुप हो गई थी। नेहा आशीष तिवारी आज देखो वो क्या कर रही हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हैं। अभी आप चुप्पी उनको यहाँ तक बोला गया कि चुप क्यों है, गलत है तभी चुप है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपसे तो ये सब कुछ होगा नहीं। अभी आप आ गई हैं मैदान में, फिर से आप आओ। आप तो हम हमेशा की तरह बोलती हो, आप जाती ही कहाँ हो मैदान से, आपका तो यही बन गया है। ऊपर से बोल रही हो कि अब रिएक्शन वाले पे 40-40 वीडियो। अरे आप 40 क्या 40 लाख वीडियो डालो, किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती हो। जब सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाता है ना, तो सब वो आपका पर्सनल नहीं रह जाता है, वो आपका पर्सनल नहीं रह जाता है। जो 2 लाख आपका हुआ है ना, वो 2 लाख में बट जाता है। सबका सोच आप नहीं बदल सकती हो। बताओ, ये सब गंदगी के वजह से आपके घर की छोटी नातनी को भी इसमें घसीटा जा रहा है, सुनना पड़ रहा है। कितना गंदा ये शब्द लग रहा है। आपका बेटा फिर से वही छोटा वाला कितना गंद बक रहा है, बड़ा वाला लाइव में वैसे ही बोल रहा था। तो क्या आपका परवरिश पे ये नहीं जाएगा चाची? परवरिश पे नहीं जाएगा? आप इतनी कंटेंट की मारी हैं कि आप कंटेंट के लिए किसी हद तक चाची चली जाती हैं, थोड़ा भी समझ नहीं पाती हैं। फिर बताती हैं आपकी हम लोग पूरी फैमिली टीचर बैकग्राउंड से आते हैं, शिक्षक हैं, अच्छे ज्ञान देते हैं। शिक्षक का मतलब आप समझती हैं? पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? ज्ञान के लिए ही भेजते हैं ना बच्चे को, कि मेरा बच्चे का अच्छा ज्ञान हो। आपका खुद ही बच्चा देखिए कौन सा लेवल इस्तेमाल कर रहा है। एक क्या गंदा आपको नहीं लगा? हंस रही थी वहाँ पे जब आपका बेटा इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहा था। वहीं पे आपके घर के छोटे छोटे बच्चे का भी आवाज़ सुनाई दे रहा था। मैंने खुद देखी, बोलते हैं ना कलेजा फट जाता है। ये क्या चल रहा है चाची? आप खुद सोशल मीडिया पे आके बोलते हो कि गाइस आप लोग बताओ मैं एनिवर्सरी में क्या पहनूं। फिर जब आपको सजेस्ट किया जाता है तो आप उस पर आके टोंट। ज़रूरत क्या है भाई? चाची जब जिस चीज़ से आपको नफ़रत है, एलर्जी है, जानती हो वो चीज़ पॉइजन है, वहाँ से गंदगी आएगा, फिर उसमें आप ढेला क्यों मारती हो चाची? जानबूझ के चाची करती हो ना आप ऐसा। गाइस आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं जो सच है और झूठ है उसी पे मैं बात करूँगी। मुझे इनका हरकतें एक रत्ती का पसंद नहीं आता। ये करना क्या चाहती हैं? कमेंट्स बॉक्स भी नहीं पढ़ती हैं। इन्हीं के व्यूअर्स बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है आपको दिखाने के लिए, क्यों लाई हैं, वापस करो। ये हंस रही हैं, सबसे पूछ रही हैं। जब कांजीवरम आपको नहीं पहनना है, नहीं पसंद है, भाई आप 2 लाख का फ़ोन ले सकती हैं चाची, लाखों का ज्वेलरी ले सकती हैं। आपको नहीं करना है कांजीवरम, मत करो ना। क्यों लगती हो चाची आप? ये क्या है? जब आप मजाक कर रही हो, फनी कर रही हो, तो हर चीज़ का फनी में लो, और नहीं तो सीरियस कर रही हो तो सीरियस का भी हर चीज़ का रास्ता है। ये आप क्या दिखाना चाहती हो चाची? और फिर बोलती हो कि मैं अपने बच्चे को नहीं रोक सकती हूँ। आपके बच्चे कब आपके हाथ में थे? इसीलिए ना आप पे एक एक चीज़ का उंगली उठता है। फिर आप बोलती हो कि हम लोग ब्लॉगर हैं, हम लोग दिखाए तो दिखाए क्या? आप यही सब दिखा के वहाँ पे फंस जाती हो चाची। ठीक है ना? मैं शुरू से ही मेरा पूरा वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा। आपको क्या बोली थी कि अरे हर परिवार में होता है, सबसे पहले आप अपना परिवार का नींव मजबूत करो। कोई कैसे घुस जाता है? आप बोल रही थी कि मेरा बड़ा बेटा का साथ में कंट्रोवर्सी हो रहा था तो छोटा बेटा का पकड़। क्यों आपका परिवार में ऐसा क्यों होता है? क्यों इधर उधर भटक जाता है कि कोई आके घुस के और उसमें से वो अपना डाल जाता है, जहर पॉइजन डाल जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मजबूती होना चाहिए ना चाची, कि कुछ भी हो जाए हम लोग आपस में किसी नीचे लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन तीसरा को मौका नहीं देंगे कुछ बोलने के लिए। आप लोग मौका ही देते हो ना चाची। कितनी शर्मिंदगी और निंदा हो रही है कि आपका बेटा का मुंह से ये शब्द अच्छा लग रहा है। वैसे ही बच्चियां एकदम सेफ नहीं है, डर लग रहा है। जो सिचुएशन समाज में चल रहा है दिख रहा है, कोई काहे ना हो। एक क्या गलत सलत दिखाया जा रहा है। फिर आप बोलती हो चाची कि मेरे ही परिवार को आप लोग पकड़ लेते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाते हो।
क्या दिखाते हो आप? जरूरत क्या था कांजीवरम कांजीवरम, फिर वही कांजीवरम। मुझे पता है ना कि वो गू है, वहां पे ढेला मारेंगे तो छींटा मेरे पे भी आएगा। आप बोलते हो कि मैं किसी का कुछ देखती ही नहीं हूँ, कुछ करती ही नहीं हूँ, जा तो फिर आप हर चीज पे रिएक्ट कैसे कर देती हो चाची? रिएक्ट कैसे कर देती हो? आपसे भी रहा नहीं जाता है, बिल्कुल रहा नहीं जाता है। खुद क्या बोलती हो और क्या कर जाती हो। अब हम लोग साफ सुथरा वीडियो दिखाएंगे और दिखा रहे हैं, हम लोग का व्यूज जितना आ रहा है उतना में खुश है, लेकिन अब कुछ नहीं। अरे तो भौंकने दो ना, जो आप लोग किए हैं, किए हो, आपका बेटा किया है, वो इतना आसानी से मिट जाएगा? इतना आसानी से चाची मिट जाएगा? आप क्या सोच रही हो कि जैसे आप करती हो पब्लिक वैसे गजनी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। एक एक पॉइंट जो रिएक्शन वाले नहीं भी जानते हैं ना, पब्लिक आके कमेंट्स करके बता दे रही है। अब बताओ, ये पूजा वाला बात तो मुझे पता भी नहीं था, वो मैंने वीडियो भी नहीं देखी थी। जो आपके घर में कोई ओ रुद्र अभिषेक हुआ था, उसमें वहीं पे महान महिला थी, आप लोग नहीं बुलाए। और यहाँ से गोरखपुर से मेरे को भी कमेंट आया चाची। वो कौन है व्यूवर्स जो एक एक पॉइंट जा जा के सबको बता रहा है? वो आप ही लोग का है ना। क्यों इतना नफरत हो गया आपसे चाची, आप लोग का फैमिली से, कि सबके, लगभग मैं सबके रिएक्शन चैनल को अभी देख रही हूँ, कमेंट्स जाके देखती हूँ, एक ही गाना कि ये लोग बहुत गंदे लेवल के हैं। हाँ, कुछ सपोर्टर अभी भी आपके हैं, लड़ रहे हैं, तो ऐसा तो मत करो, ऐसा मत दिखाओ चाची। अरे बहुत बड़े आप यू लोग यूट्यूबर हो और इतना छोटे से फिर भी उलझ जा रहे हो व्यूज के लिए। अब मैं आ जा रही हूँ श्वेता शर्मा पे। मैं पूरा डायरेक्ट नाम लूँगी, किसी का मैं ये नहीं करती हूँ। और यहाँ पे भी मैं चाची, आपका परिवार में आपको चाची जी बोलती हूँ, जगत भैया को जगत भैया बोलती हूँ, और महान महिला बोलती हूँ भौजी को, और भौजी बोलती हूँ, और दीदी को पढ़ाकू दीदी बोलती हूँ। उस पर भी मुझे आप कितना अनाप शनाप बोल के गई, बाज और बाँझ लिख दी थी। तो अब मैं श्वेता शर्मा से पूछना चाहती हूँ कि आप बोलते हो कि मेरा संस्कार बहुत अच्छा है, मैं इतना लेवल तक नहीं गिर सकती, तो बार बार आप एक ही गलती आपसे कैसे हो जाती है श्वेता शर्मा? जो आपको सपोर्ट करता है वो मैंने आगे में आप ही के लिए लगाई थी कि भाई समय है, समय का चक्र कभी भी कहीं से भी आ जाता है। आपके बेटी के लिए हुआ, ऐसे क्यों हुआ श्वेता शर्मा जी? आप एक बार भी सोची कि मैं जो बोऊंगी वही काटूंगी? फिर आप वीडियो बनाती हो तो बोलती हो कि मेरे से कोई पर्सनली खुन्नस नहीं है। मैं मानती हूँ कि किसी से किसी का पर्सनली खुन्नस नहीं है, किसी का कोई जमीन जायदाद लेके नहीं गया है, आना जाएगा, आना कोई पैसा रुपया लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अलग लेवल के करते हो, बहुत अंदर से खुन्नस रखते हो। क्या ये गुड़िया और अन्नू ने आपको सपोर्ट नहीं किया था? बहुत सारे ऐसे हैं। क्या कृष्णा जी ने आपको सपोर्ट नहीं किया था? रितु दी ने सपोर्ट नहीं किया था? अरे कुछ प्यार भी तो होता है, कुछ अच्छा पल भी तो होता है। हमेशा मैंने आप पे वीडियो वहाँ पे भी बनाई थी, मैं वो सब आप लोग का कंट्रोवर्सी और आप लोग का लड़ाई झगड़ा नहीं देखी थी, लेकिन इतना हद तक अन्नू और उनके लिए मैं वीडियो देखी, मेरा दिल फट गया कि क्या बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया, जो सोशल मीडिया पे है भी नहीं, कि बेटी ऑटो से आ रही है, फला 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 ढिंगा। एक क्या है, उंगली आप पे उठ रहा है, मैं इस पे भी मैं उसको वो नहीं कर रही हूँ, सही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपका चैनल पे नहीं आया है, लेकिन आपके थ्रू द्वारा मैं सुन रही हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट आज आपसे पूछ रही हूँ श्वेता जी कि ये क्या आप अच्छा कर रहे हो? मुझे खुद आपके बेटी के लिए बहुत बुरा और दुख लगा, लाइव मेरा उठा के देख लेना। मुझे नहीं अच्छा, मैं भी किसी की बेटी हूँ, माँ हूँ, औरत हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब जो समाज में ये सब चल रहा है, लेकिन आपने भी तो वही करवा दिया, तो फिर फर्क क्या रह गया श्वेता शर्मा जी? और फिर आप संस्कारों की बातें करते हो, फिर आप संस्कार की बातें करते हो। अरे दोस्ती में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, पता है कि सोशल मीडिया का दोस्ती ऐसा नहीं है, ये होड़ मचा हुआ है, ये कमाने का जरिया, जैसे कि सबसे पहले हम ही जाके पहुंच जाए कर ले, लेकिन एक गलत मानसिकता है, बिल्कुल गलत मानसिकता है। कितना गंदा वो वीडियो था, अगर आपको भी ये है तो देखना चाहिए वो वीडियो, कि क्या क्या बोला जा रहा है और आपको उसमें सराहना किया जा रहा है। ये आपका जो भी जो नाम पड़ा,
जो शर्मा, मैं नहीं लूँगी, मुझे खुद पसंद नहीं आता है। क्यों पढ़ा? आपने भी गलत नाम दी थी इसीलिए ना पढ़ा था। वहाँ पे मैं अकेले खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी कि आप लोग बोल क्या रहे हो? तो श्वेता शर्मा जी, आप भी जो लाइव की थी बहुत गंदा था, गंदा था। और आप बोली कि अब मैं डरूंगी नहीं। आप बिल्कुल बिल्कुल मत डरिए, आइए लड़िए, लेकिन इतने नीचे लेवल तक, इतने नीचे लेवल तक। और फिर आप ही अपना परवरिश, विचार, संस्कार की एक स्टंप चिपकाई थी ना, याद है ना आपको कि हम उतने नीचे तक नहीं जा सकते हैं। मेरी फैमिली भी वीडियो देखती है, देखती है ना आपकी फैमिली वीडियो। फिर इतने गंदे नीचे लेवल तक क्यों श्वेता शर्मा जी? क्या अन्नू की बच्चियां आपका क्या बिगाड़ी थी? अन्नू और गुड़िया की बच्चे क्या क्या बोला गया उस वीडियो में? अगर आप नहीं है तो आके डिनाई कर दीजिए कि ये सब मेरा हाथ नहीं है, जो कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। थोड़ा तो सोच लेना चाहिए कि अरे हम लोग को, हमको मिला है, भले आप नहीं मांगी हो, खुद से गलत और सही देख के अभी भी लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं सपोर्ट, जिसको जो अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि राज फैमिली को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग किए ही ऐसे हैं। एक क्या इनसे लोग कोई अपेक्षा कर सकता है कि ये लोग अच्छा करेंगे? चाची चाहती थी वो सेंटेंस रोक सकती थी, बोल सकती थी, डांट, नहीं तू बेटा इतना लेवल तक नहीं जाएगा, बात याद दिला सकती थी, कर सकती थी, लेकिन खुद वही करती हैं। वो खुद पब्लिक से पूछती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बोलती हैं कि हमको ऐसे ऐसे टोंट मारा जाता है, इसके लिए ताना मिलता है। आप वो ताना लेती क्यों हो अपने पे? वो सेंटेंस अपने पे लेती क्यों हो? नहीं तो पब्लिक से राय ही मत लो। जो आपको अच्छे अच्छे राय दे रहे हैं चाची, उन्हीं का राय सुनती हैं आप। जो गंदे दे रहे हैं उन सुनने का क्या जरूरत है अपने वीडियो में? आप बहुत बड़ी यूट्यूबर है ना, आपको क्या जरूरत है जिक्र करने के लिए हर बार के लिए? इसीलिए ना आपको ये ऐसा फैमिली का नाम दर्जा और मिला है सोशल मीडिया पे। मेरी बात आपको कड़वी लगेगी कि ये बोल क्या रही है, लेकिन जो भी बोलती हूँ एकदम सत्य बोलती हूँ। हमेशा की तरह आप पूरी फैमिली मिल के बहुत गलत करते हो, और फिर बोलते हो कि मेरे परिवार का 1 साल, आपके परिवार को कोई 1 साल तक का 2 साल से नहीं। अभी भी आपका जो वो है ना मैथमेटिक्स बहुत गलत है। कितना महीना हुआ, फिर आप दिखाई कि सब कुछ ठीक, इतना आसानी से ठीक नहीं होगा। जो आप लोग बेच दिया है सोशल मीडिया पे, बहुत गंद गंद शब्द बेचा हुआ है। क्या आप रोक नहीं सकती थी? गलती तो दोनों की थी ना, लेकिन उस समय तो आप लोग का डॉलर का भूखा था। अब वही डॉलर का भूखा आप लोग का नाम पड़ गया है कि व्यूज के लिए आप लोग कर रहे हो। आप लोग कुछ भी अच्छा भी चीज़ दिखा रहे हो, फिर भी उस पर क्या आप लोग का धब्बा मिल रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। क्या चाची अभी सुन के आपको अच्छा लग रहा है? ये सब अच्छा लग रहा है? बताओ, कुछ भी आप लोग बोल रहे हो, कर रहे हो। और एक चीज़ तो 100% सत्य है कि आप लोग किसी का नहीं हो, किसी का नहीं हो। ये चीज़ तो मैंने भी अनुभव कर ली हूँ। आप लोग किसी का नहीं है। जो सपोर्ट करे या हेट करे, बस आप लोग अपना हो। तो फिर दूसरे से कैसे उम्मीद कर लेते हो कि मेरे लिए अच्छा बोलेगा, मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा चाची? तो ठीक है गाइस, वीडियो को रहने देती हूँ यहीं तक। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत टेंशन आ गया ये सोशल मीडिया का ये सब देख के कि इतना नीचे गंध तक अभी पहुँच गया है ना कि पूछिए मत। तो भाई जो जैसा करेगा वैसे पाएगा। लेकिन श्वेता शर्मा जी, मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक बार मेरा बात को समझिएगा और सोचिएगा कि कितना गंदे लेवल तक जो भी आप कर रही हैं सो कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो आप आके इसको डिनाई कर दीजिए कि ये सब मेरा हाथ नहीं है। ठीक है गाइस? और बाकी जो लोग का मैं थंबनेल नहीं लगाई हूँ, वो लोग खुद बोले हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ। तो वो बहुत अच्छी बात है कि अपने लिए सबको लड़ना चाहिए। ठीक है, बाय।